अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि जो सपना आपने देखा वो किसी और ने भी देखा हो, तो क्या आप मेरी बात को मानोगे? मुझे लगता है नहीं। लेकिन अगर हज़ारों लोग यही बात आके एक साथ क्लेम करें तो? Have you dreamed about this man comforting or befriending you over the past 5 years? मेरे हाथ में एक तस्वीर है। हज़ारों लोगों का मानना है कि उन्होंने इस आदमी को अपने सपने में देखा। कौन है ये आदमी और हज़ारों लोगों के सपने में ये कर क्या रहा है? Including Los Angeles, Berlin, Sao Paulo, Tehran, Beijing, Rome, Barcelona, Stockholm, Paris, New Delhi, and Moscow. Remarkably similar sketched images were published and a global phenomenon was discovered. A lot of people still say they recognize his face. Who is this man? अगर कल के दिन आपके सपने में भी ये आदमी आता है तो इससे ज़रूर पूछिएगा कि भाई तुम हो कौन और इतने हज़ारों लोगों के सपनों में कर क्या रहे हो। चलिए कुछ साल पीछे चलते हैं और ये जानते हैं कि इस स्टोरी की शुरुआत कहाँ से हुई। 2006 में एक पेशेंट साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और ये चीज़ बताता है कि एक अजीब सा आदमी उसके सपने में बार बार आ रहा है। साइकियाट्रिस्ट उस पेशेंट की मदद से उस आदमी का स्केच बनवाता है। तब इस आदमी का चेहरा पहली बार दुनिया के सामने आता है। उस समय साइकियाट्रिस्ट इस स्केच पे इतना ध्यान देता नहीं है और इस स्केच को अपनी डेस्क पे ही छोड़ देता है। हैरानी की बात तब शुरू होती है जब कुछ समय बाद एक दूसरा पेशेंट आता है और साइकियाट्रिस्ट की डेस्क पे इस स्केच को देख के ये बोलता है कि उसने भी इस आदमी को अपने सपने में देखा है। वो आगे बताता है कि रियल लाइफ में ये इस आदमी से कभी मिला नहीं है, बस ये सपनों में आता है और बार बार आता है। अगर आप इंटरनेट पे जाके देखो तो आपको पता चलेगा कि इस आदमी के ऊपर एक वेबसाइट भी बनी हुई है जिस पे हज़ारों लोग जो कि अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने ये क्लेम किया है कि इस आदमी को उन्होंने अपने सपनों में देखा है। उन लोगों ने आगे भी ये भी बताया है कि इस आदमी के रिलेशन में क्या सपने देखे और इसके बहुत सारे फोटोग्राफ भी उस वेबसाइट पे मेंशन है। जिन लोगों के सपने में भी ये आदमी आता था इसे वो दिस मैन के नाम से बुलाते हैं। अब तक 8000 लोगों के सपने में ये आदमी आ चुका है। जिन लोगों के सपने में भी ये आदमी आता था उनमें दूर दूर तक एक दूसरे से कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो लोग तो अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं और आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने रियल लाइफ में इस आदमी को देखा हो। कई लोग जिनका चेहरा इस आदमी से थोड़ा बहुत भी मिलता था वो लोग ये बोलते थे कि भाई हमारी पिक्चर इंटरनेट पे कर क्या रही है और ऐसे वायरल क्यों हो रही है। उस वेबसाइट को बनाने का भी एक ही पर्पस था कि जो लोग भी इस आदमी को अपने सपने में देख रहे हैं उन लोगों से कनेक्शन बनाया जा सके, ये जाना जा सके कि वो आदमी इनके सपनों में कर क्या रहा था, ये लोग इससे रिलेटेड क्या सपने देख रहे थे। और उस वेबसाइट पे कई ऐसी थ्योरीज भी मेंशन है जो कि ये बताती हैं कि क्यों ये आदमी उन लोगों के सपनों में आ रहा है। जिसमें से एक थ्योरी है आर्कीटाइप थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि जिस आदमी का चेहरा लोगों के सपनों में आ रहा है वो एक कलेक्शन ऑफ इमोशंस है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चेहरे को, ये हंसता हुआ भी दिख रहा है, ये उदास भी दिख रहा है और इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो कि एक ह्यूमन इमोशंस में होते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग इस आदमी को जाना पहचाना बता रहे हैं। दूसरी थ्योरी है रिलीजियस थ्योरी जो कि ये कहती है कि ये हम सबका क्रिएटर है, यानी कि भगवान जिसने हम सबको बनाया, इसीलिए हम लोगों के ये सपने में आ रहा है जिसमें कभी अच्छा सपना दिखाता है कभी बुरा सपना दिखाता है। अगली थ्योरी है ड्रीम सर्फर थ्योरी जो कि ये बताती है कि शायद ये आदमी हम सबके बीच में ही रूप बदल के रह रहा है और किसी साइकोलॉजिकल स्किल्स के थ्रू सबके सपनों में घुस जा रहा है। अगली थ्योरी है ड्रीम इमिटेशन थ्योरी जिसका कहना ये है कि शायद लोगों ने इस आदमी के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करी होगी, बहुत ज़्यादा सोचा होगा, इसीलिए इस आदमी का चेहरा उनके सबकॉन्शियस माइंड में रह गया होगा और जब वो सोने जाते हैं तब सोते वक्त सपने में वो लोग इस आदमी का चेहरा देखते हैं। बहुत सारी थ्योरीज हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिर सच क्या है। कुछ साल पहले एक आदमी भी सामने आया था जिसका नाम था एंड्रिया नटेला जो कि ये दावा करता था कि ये सब एक मार्केटिंग स्टंट था जो कि एक इटालियन कंपनी ने किया था और उसी कंपनी ने ये वेबसाइट भी बनाई थी
और ये मार्केटिंग स्टंट इसीलिए किया गया था ताकि इस वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ सके। लेकिन उन सब का क्या, जो लोग अलग अलग देश को बिलोंग करते थे, अलग अलग कोने से लोगों का ये मानना था कि उन्होंने इस आदमी को अपने सपने में देखा है। एंड्रिया नटेला का ये भी मानना था कि उस आदमी की फ़ोटो एक कंप्यूटर फीचर के थ्रू बनाई गई थी जिसका नाम था फेशियल रिकॉग्नाइजेशन फीचर, जिससे लोगों को डेजा वू हो और ऐसा फील हो कि उन्होंने शायद इस आदमी को पहले कभी देखा है। थ्योरीज बहुत हैं इस बात पे, लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है एंड्रिया नटेला भी एक लाइमलाइट में आने के लिए ये सब बातें कर रहा हो, क्योंकि जब ये आदमी का चेहरा पहली बार बनाया गया था तब ये वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती थी, और उस साइकाइट्रिस्ट के पास जब दूसरे पेशेंट्स आए थे जिन्होंने भी ये दावा किया था कि उन लोगों ने भी इस आदमी को अपने सपने में देखा है, तब भी ये वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो कौन लाइमलाइट में आना चाह रहा था? क्या वो इटालियन कंपनी थी? क्या वो एंड्रिया नटेला था? क्या ये आदमी सच में एग्जिस्ट करता है? खैर, ये डिसीजन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोग किस चीज़ को हकीकत मानते हैं, और अगर आप लोगों में से भी किसी ने दिस मैन को अपने सपनों में देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।